अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक हमज़ा ऑफ़िशियल। नाज़रीन, आज थोड़ी सी बात इमरान रियाज़ ख़ान की, जो 144 दिन कैद के बाद जिन्होंने रिहाई पाई और पिछले 2 दिनों से वो एक्टिव हैं। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में वो गए हैं, उन्होंने पेश हुए हैं मुकदमात के सिलसिले में। सेकंड वो लाहौर एक फ़ंक्शन में गए हैं, तो वहाँ उनसे थोड़े बहुत सवाल हुए हैं, लेकिन वो जवाब किसी चीज़ का नहीं दे सके, क्योंकि उनसे उस तरह बोलने नहीं हो रहा। 144 दिन जो कुछ उनके साथ हुआ है, शायद हम तसव्वुर भी ना कर सकें, क्योंकि उनका ये कहना है कि सिर्फ़ 5 दफ़ा दिन में आवाज़ आती थी, फ़जर, ज़ोर, असर, मगरिब, इशा, इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं आती थी। तो ऐसी कौन-सी जगह जहाँ अज़ान की भी आवाज़ ना आए और मतलब बिल्कुल भी कोई रोशनी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो मेरा ख़्याल है बड़ी सख्त जगह थी। और उनके साथ जो कुछ किया, मेरा ख़्याल है कोई सख्त ही मामला अपनाया गया है। कोई उन्हें मेहमान नहीं बनाया गया, बल्कि उनके साथ सख्ती पेश की गई है। ऐन मुमकिन है उन पे तशद्दुद भी किया गया हो, ज़हनी टॉर्चर, जिस्मानी तशद्दुद और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑप्शंस होते हैं किसी को दबाने के, वो उन्हें दबाया गया हो। अब बात ये है कि इमरान रियाज़ खान पहले की तरह एक्टिव होंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे आएँगे और वही बातें करेंगे जो वो पहले किया करते थे? तो इसका जवाब मुझे जो लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। ना वो एक्टिव होंगे, ना वो पहले की तरह बातें करेंगे जो वो बातें किया करते थे। पाकिस्तान में सबसे मशहूर साफ़ी यूट्यूबर इमरान रियाज़ खान हैं, जिनके 4.5 मिलियन समथिंग सब्सक्राइबर हैं और उनकी वीडियोज़ 1 मिलियन विदिन 2 डेज़ में हो जाती थी। बहुत खबरें देते थे वो, उनके बहुत ज़राए फैल गए थे। पूरे पाकिस्तान में उनके ज़राए थे, आर्मी के अंदर उनके ज़राए थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनके ज़राए थे। तो वो एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे। एक तो वो टीवी चैनल्स पे आते थे, प्लस अपना यूट्यूब चैनल था उनका। तो उनके पास एक बहुत खबरों का मवाद होता था, जो वो अपने यूट्यूब चैनल में अपनी वीडियोज़ में दिया करते थे। और उनको उठाने की वजह भी उनका वो यूट्यूब चैनल है, जिस पे वो बातें करते थे, क्योंकि यूट्यूब की मतलब वो रिलैक्स होके बातें कर सकते थे। टीवी पे बड़े तरीके से करनी पड़ती है, मालिकों का प्रेशर होता है। तो अब यूट्यूब चैनल पे वो पहले की तरह एक्टिव होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि उन पे शदीद तशद्दुद किया गया है और वो अब उस तरह बोल भी नहीं सकेंगे और जो कुछ वो बोला करते थे, शायद वो अब कभी भी ना बोल सकें। जिस तरह वो एक पार्टी की सपोर्ट और दूसरी पार्टियों की बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं करते थे, या वो न्यूट्रल नहीं रहते थे। वो कैटेगोरिकली खुद कहते थे कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, जिसकी वजह से वो अंधे हो जाते थे और अंधापन में वो पीटीआई के अलावा हर किसी का जो है वो खबर निकालते थे। हालाँकि उन्हें भी पता है कि पीटीआई के अंदर कितनी बुराई थी। इवन मुझे उनकी आज तक एक बात याद आती है कि वो अपने यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा उन्होंने कहा था, जब उस्मान बुज़दार उतरेगा तो मैं इसके बारे में एक बात आपको बताऊँगा। आज तक मैं वेट ही करता रहा हूँ 144 दिन, जब तक वो कैद से उससे पहले-पहले तक, कि उस्मान बुज़दार तो उतर गया, लेकिन उन्होंने उस्मान बुज़दार के बारे में कोई एक बात हमें नहीं बताई। तो ये भी गलत था कि वो बिल्कुल पीटीआई की सपोर्ट किया करते थे। उनकी कोई नेगेटिव बात या कोई ऐसी-वैसी बात अपने चैनल पे, यूट्यूब पे नहीं बताया करते थे। सिर्फ़ दूसरी पार्टीज़ और पाकिस्तान आर्मी उनका टारगेट हुआ करती थी। तो इन्होंने जो किया वो भी कुछ अच्छा नहीं किया, कि बिल्कुल एक ही चीज़ को टारगेट बनाए रखा और दूसरी चीज़ की हिमायत की। और जो इनको लेके गए हैं, जिन्होंने उठाया, हमें तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी सही नहीं किया कि 144 दिन इनको इस कैद में रखा है, कि जहाँ ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ़ फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 5 आवाज़ें आती थी, इसके अलावा ना कोई रोशनी, ना कोई अज़ान की आवाज़, ना कोई कुछ। बहुत मुश्किल टाइम में इमरान रियाज़ खान ने देखा है, शुक्र अल्लाह के कि वो सही सलामत घर वापस आ गए हैं। वरना जो अभी भी उनकी कंडीशन है, उन पे अच्छा खासा तशद्दुद किया गया है। तशद्दुद भी किया गया है, ज़हनी टॉर्चर भी किया गया है और उनको बोलने का जो उनको मसला हुआ है, ये वैसे नहीं होता, उस पे भी कुछ ना कुछ किया गया है। तो उन पे अच्छा खासा एक किस्म का दबाव रखा गया है। तो अब वो, मेरा नहीं ख़्याल कि वो दोबारा कभी एक्टिव होंगे, और हो भी गए तो वो बड़े आराम सुकून से अपनी बात किया करेंगे। मेरा नहीं ख़्याल कि वो अब किसी को सपोर्ट करेंगे, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। बैलेंस, और एक साफ़ी का काम भी यही होना चाहिए कि वो बैलेंस रहे, वो न्यूट्रल रहे। बदकिस्मती से मुल्क पाकिस्तान में कोई एक साफ़ी न्यूट्रल नहीं है। कोई साफ़ी किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, और इस चीज़ का अंदाज़ा मेरे मुल्क का एक छोटा बच्चा भी लगा सकता है, क्योंकि साफ़ी किसी न किसी अपनी बात में बता देता है कि मैं इसकी तरफ हूँ या मैं उसकी तरफ हूँ। इस चीज़ से मुझे बहुत इख्तिलाफ़ है। मेरे मुल्क के साफ़ी किसी पार्टी को सपोर्ट ना करें, न्यूट्रल रह के अपना तज़िया दें। जब आप तज़िया देंगे, आपके पास आए हुए जो गेस्ट होंगे पार्टीज़ के, वो भी आपकी बात सुना करेंगे। अब हर किसी को पता होता है ये किसकी साइड पे है, वो किसकी साइड पे है। हर हमारे मुल्क के हर बच्चे को पता है कि हमारे मुल्क का हर साफ़ी किस साइड पे है। आप जिस भी बड़े साफ़ी का नाम लेंगे, पता है उसको कि ये लेफ्ट है या राइट है। ये बहुत गलत बात है। इमरान रियाज़ खान भी ये करते रहे हैं कि वो पीटीआई को कैटेगोरिकली सपोर्ट करते रहे हैं, जो कि गलत है। न्यूट्रल रह के करना चाहिए। तो अब हमारी तो दुआ यही है, इमरान रियाज़ खान पहले की तरह आएँ, एक्टिव हों, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि उन पे अच्छा खासा एक तशद्दुद किया गया है। जिस तरह शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अब मैं फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। अब शेख रशीद का एक बयान है
कि वो अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा करते थे मैं सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। अब 40 दिन जब वो जेल में रह के आए हैं, वो कह रहे हैं मैं सिर्फ फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। इमरान रियाज खान की भी यही बात है कि वो बुज़दार वली कि मैं उनकी करप्शन बताऊँगा लेकिन नहीं बताई। तो ये गलत बातें हैं, एक पार्टी को सपोर्ट करके उनकी जो नेगेटिव बातें आप वो नहीं करते और गिरफ्तारी के बाद आप बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो जो गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ भी होती हैं हमारे मुल्क में, इसका भी खुला रुझान है। बस जो ओहदे पे आ गया वो दूसरे अपने दुश्मन को किसी को भी गिरफ्तार करवा लेगा आराम से। हमारे मुल्क में ये बहुत गलत बात है। आज भी जो कुछ साफ़ी हैं हमारे मुल्क में जो मतलब बिल्कुल न्यूट्रल रह के अपनी बात करते हैं, बिलख़ुसूस एजाज़ सैयद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, मंसूर अली खान साहब हैं, ईमन हामिद मीर साहब हैं, और भी ख़वातीन साफ़ियों में भी हमारी बहुत सी ऐसी हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल रह के बात करती हैं। क्योंकि साफ़ी का काम बिल्कुल नहीं है किसी को सपोर्ट करना। मेरे अपने मुल्क के सारे साफ़ियों से गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है, न्यूट्रल रहें। आपका न्यूट्रल रहना बनता है। अवाम का और इदारों का न्यूट्रल रहना नहीं बनता, आपका न्यूट्रल रहना बनता है। क्योंकि अवाम भी जो है वो खुल के बताए हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इदारे न्यूट्रल रह के अपना काम करें। लेकिन साथियों का काम यह है कि वो न्यूट्रल रहें और किसी को सपोर्ट ना करें, बल्कि अपना काम करें। सलीम साफ़ी साहब हो गए और दूसरे भी जो थोड़ा बहुत किसी की तरफ वो इशारा दे देते हैं कि हम उसकी तरफ हैं, हम उसकी तरफ हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। इस तरह इमरान रियाज़ खान ने कुछ सच्ची बातें की, उसे उठा लिया, कोई और आएगा सच्ची बातें करेगा उसे। अब इमरान रियाज़ खान का चैप्टर क्लोज ही है तकरीबन, अब वो आ गए हैं, लेकिन उनको एक ज़िंदा बस वो हैं, अदरवाइज़ तो वो ना कुछ बोल रहे हैं, ना वो बोलेंगे। मेरा नहीं ख़्याल कि वो कुछ बोलेंगे या कुछ और हमें बता सकेंगे। तो मेरे मुल्क की आवाम से गुज़ारिश है कि वो अब इलेक्शन में अच्छी पार्टी को वोट दें, कि वो आए और हमारे मुल्क में इदारों का मेयार बेहतर हो। इदारों का मेयार बेहतर होगा तो सब कुछ बेहतर होगा, अदरवाइज़ हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकेगा। और इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब बहुत एक्टिव हुए में हैं, आपको पता है कि वो बलूचिस्तान गए हैं, वहाँ से वापस आए हैं, लोग उनसे दोबारा मुलाकात कर रहे हैं। खान साहब जेल में हैं, जिन पे उन पे जेल में मज़ीद उनका ट्रायल शुरू हुआ है, और बहुत कम चांस है कि इमरान खान साहब इलेक्शन तक जेल से रिहा हो जाएँ। ऐसा आप समझें 99% चांस हैं, अदरवाइज़ इमरान खान का रिहा होने का चांस कोई बहुत कम लगता है। और पीपल पार्टी जो है वो आजकल नून लीग से गिले-शिकवे कर रही है कि आप फ़ेवरेट हैं या आप फ़ेवरेट है। तो ये बात भी नहीं होनी चाहिए। आप हमें इंडिया से सीखना पड़ेगा, उनकी जमहूरियत से सीखना पड़ेगा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बहुत सख्त एनिमी हैं। लेकिन जब वो आ गए हैं, वो बन गए हैं, पिछले 9 साल से वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि हम इनको हटाएँ। एक दफ़ा उनकी असेंबली में तरीके अदम एतमाद आई है, नाकामयाब हुई है, बात ख़त्म। तो हमें उनसे भी थोड़ा सीखना पड़ेगा। यहाँ एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, इससे हमारा मुल्क कमज़ोर हो रहा है। हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और मुल्क के हालात कैसे हैं आप सबको ही पता है। लोग तरस गए हैं। मेरे मुल्क के बड़ों से गुज़ारिश है, क्योंकि बड़े ही कुछ करता है, मैं यहाँ बैठ के कुछ भी नहीं कर सकता और कोई अवाम कुछ भी नहीं कर सकती। हमारे मुल्क के बड़े ही कुछ कर सकते हैं। इस वक़्त जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ करें, वज़ीर आला कुछ करें, हमारे मुल्क को एक बेहतरी की जानिब लेके जाया जाए, ताकि हमारे मुल्क से हर घर से हर नौजवान अपने घर से बाहर ना जाए। आज हमारे मुल्क का हर घर से हर नौजवान, कोई ना कोई नौजवान उनका घर से बाहर है, सिर्फ कमाने के लिए। और कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है जो हमारे मुल्क से दुबई या सऊदीया में कोई वो वहाँ करोड़ों रुपए नहीं ले रहे या लाखों रुपए नहीं ले रहे, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 40 से 50 हज़ार का फ़र्क है। तो ये फ़र्क मेरा ख़्याल है मेरे मुल्क की जो बड़े हैं वो इसे पूरा कर सकते हैं, हमारे मुल्क को बेहतरी की जानिब लाया जाए। मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, खुदा हाफ़िज़।